Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel Maths Tutorial by Dibesh sir. This is our lecture number 8, chapter number 5, Continuity and Differentiability for class 12. To understand the basic, tap I button on your right side corner of your screen where you can find all my videos. Today we will discuss about differentiation and condition for differentiability. So let's start our class. Differentiation. If f is a function ab to r is a function, and if c belongs to ab and h is very small, then c plus h also belongs to ab, then function is differentiable. इसका मतलब है f एक फंक्शन अगर है और c belongs to ab है, h वेरी स्मॉल है, तो हम c प्लस h अगर करते हैं तो अगर वो a b के अंदर आ जाता है तो हम उसको वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशन लिखा है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। मेन हमारा फॉर्मूला है ये, इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h बोथ एग्जिस्ट करता है एंड इक्वल टू f ऑफ c, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इसका मतलब एग्जिस्ट करता है मतलब 0/0 फॉर्मेट में नहीं होता है या इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्मेट में नहीं होता है, तो हम उसको एग्जिस्ट करना बोलते हैं। और अगर ये दोनों इक्वल हुआ और इस f ऑफ c के बराबर हुआ तो हम समझेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये मेन हमारा फॉर्मूला है। और दूसरे सेगमेंट में हम चेक करेंगे कैसे हम डिफरेंशिएबल है या नहीं चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। f of x is differentiable at x is equal to a if it has unique tangent at that point। उसी पॉइंट में अगर यूनिक टेंजेंट हो, लेट एक ग्राफ ये हो गया और हमने एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया, एक ये हो गया हमारा पॉइंट, उसी पॉइंट में यूनिक टेंजेंट मतलब दूसरा कोई टेंजेंट ना आए, दूसरा टेंजेंट अगर नहीं आए तो हम बोल सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशियल देन ग्राफ मस्ट बी स्मूथ, इट मीन्स नो ब्रेक, नो कॉर्नर और किंक। इसका मतलब अगर डिफरेंशिएबल है तो ग्राफ स्मूथ होना चाहिए और मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी कॉर्नर नहीं होना चाहिए, किंक नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट आ गया, इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। किंक मतलब ऐसे मुड़ा हुआ है, तो ऐसे भी अगर रहा तो भी वो हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। डिसकंटिन्यूस मतलब ब्रेक हो गया, ब्रेक जैसे कि ये वाला सेगमेंट अगर देखेंगे तो ये ब्रेक हो गया है, यहाँ से ऐसे गया है, यहाँ से ऐसे गया है, इसी जगह पे ही वो ब्रेक हो गया है, तो इसका मतलब भी वो नॉन डिफरेंशिएबल है। इफ ग्राफ हैज़ वर्टिकल टेंजेंट देन एट दैट पॉइंट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। अगर कोई ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं और वो उस पॉइंट में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो 90 डिग्री दिखाता है बट एक्स एक्सिस के साथ, तो भी हम समझेंगे कि वो नॉट डिफरेंशिएबल है। डिसकंटिन्यूस पॉइंट, ये हमने बोल दिया नो ब्रेक देन इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ पे अगर डिसकंटिन्यूस हो गया तो वहाँ पे भी वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ पॉइंट याद रखते हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल मस्ट, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा। फंक्शन कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, हम ढूंढ के देखेंगे। कंटिन्यूस है तो इट मे बी और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, अगर वो डिसकंटिन्यूस है तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो याद रखेंगे, डिफरेंशिएबल है तो पक्का कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर वो डिसकंटिन्यूस है तो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट, इफ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स देन, जैसे कि पिछले सेगमेंट में कंटिन्यूस में हमने देखा था, इसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे, f प्लस वन माइनस जी इज डिफरेंशिएबल एट x। दोनों फंक्शन को ऐड करने से या फिर सब्ट्रैक्ट करने से भी डिफरेंशिएबल होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी डिफरेंशिएबल होगा, और दोनों को डिवाइड करेंगे वो भी डिफरेंशिएबल होगा, बट डिनोमिनेटर पार्ट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। So thanks for joining our class. Do like, share and subscribe my channel
and don't forget to hit the bell icon to have notification for my new videos. Thank you.